Today we would be discussing about fixed capital and working capital, right? So investment दो कैटेगरी में डिवाइड है. फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल एंड सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, राइट? सो फिक्स कैपिटल रिफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स. ठीक है, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो लॉन्ग टर्म एसेट्स में, लाइक फिक्स्ड एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी जो होते हैं, लैंड, राइट, ये जो होते हैं ये इन्वेस्टमेंट लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होती है और ये वाली इन्वेस्टमेंट सिर्फ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल से ही फाइनेंस होनी चाहिए. क्लियर? इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल कौन सी होती है? इट रिफर्स टू कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर? सो अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड टू इन्वेस्ट इन करंट एसेट्स ऑल्सो. ठीक है, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंस विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year. They provide liquidity to the business. Clear? So fixed capital में क्या होगा? Fixed assets में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल में current assets. Clear? Now इसका डिफरेंस इंपॉर्टेंट है. फिक्स कैपिटल का नेचर कैसा होता है? इट रिमेन्स ब्लॉक्ड इन द बिजनेस. आप इसको रीसेल नहीं कर सकते हैं, राइट? एक बार आपने इसमें इन्वेस्ट कर दिया तो ब्लॉक हो जाता है ये चीज़. एंड वर्किंग कैपिटल, द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिवॉल्व्स अराउंड द बिजनेस. ठीक है, पर्पस क्या है फिक्स कैपिटल का? टू बाय फिक्स्ड एसेट्स. एंड वर्किंग कैपिटल का क्या है? टू बाय करंट एसेट्स. मेन सोर्सेज क्या होते हैं फिक्स कैपिटल के? शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, राइट? एंड वर्किंग कैपिटल के क्या होते हैं? कमर्शियल बैंक्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, एट्सेट्रा. टाइम पीरियड क्या होता है फिक्स कैपिटल का? इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग टर्म यूज़ एंड वर्किंग कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड फॉर शॉर्ट टर्म यूज़. क्लियर? Now factors affecting requirement of fixed capital. First is nature of business. Manufacturing concerns require huge investment in fixed assets and thus huge fixed capital is required. मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, राइट? सो इसीलिए नेचर ऑफ बिजनेस भी आपको देखना पड़ेगा, उसी से आप डिसाइड कर पाएंगे कि कितनी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है. क्लियर? स्केल ऑफ ऑपरेशन, स्मॉल स्केल में है या लार्ज स्केल में है. फॉर एग्जांपल अगर एक लार्ज स्केल स्टील एंटरप्राइज जैसे टिस्को की बात करेंगे तो इट रिक्वायर्स लार्ज इन्वेस्टमेंट एज कम्पेयर टू अ मिनी स्टील प्लांट. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज चॉइस ऑफ टेक्निक. आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रहे हो या लेबर इंटेंसिव टेक्निक कर रहे हो, तो इसका भी एक इफेक्ट होता है. क्लियर? नाउ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन. Organization using assets which become obsolete faster require more fixed capital as compared to other organizations. ठीक है. Fifth is growth prospects. Companies having more growth plans require more fixed capital. अगर कंपनी को लगता है कि उनके ज़्यादा ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं, आगे वो ग्रोथ हो सकती है उस कंपनी की, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, राइट? क्योंकि अगर एक्सपेंशन करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट एंड मशीनरी की रिक्वायरमेंट होती है. क्लियर? Next is diversification. In case a company goes for diversification, then it will require more fixed capital to invest in fixed assets like plant and machinery, right? Now the next is financing alternatives. When an asset is taken on lease, the firm pay lease rent and uses it. So fixed capital requirement are low since the firm can avoid funds required to purchase it. ठीक है. Collaboration. अगर कंपनी का कोई कोलैबोरेशन है, जॉइंट वेंचर है, तो उनको लेस फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि वो जब भी आप कोलैबोरेशन से काम करते हैं तो शेयरिंग हो जाती है प्लांट एंड मशीनरी की. ठीक है. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, राइट? अब कौन कौन से फैक्टर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं? अभी हमने फिक्स कैपिटल के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल के बारे में, राइट? So requirement of more working capital and requirement of less working capital. More working capital की requirement कहाँ का होगी? Manufacturing concern में, because of processing work. ठीक है. और less working capital की requirement का होगी trading concern में, because of no production. Trading में क्या होता है? सिर्फ purchase and sale होता है. आपने कहीं से मटेरियल मंगवाया अपने गोडाउन में और उसको इमीडिएटली सेल ऑफ कर दिया. ठीक है. स्केल ऑफ ऑपरेशन. अगर लार्ज स्केल ऑपरेशन है, ठीक है, तो उनको ज़्यादा इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट होगी. एंड स्मॉल स्केल ऑपरेशन के लिए
लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। सो बिजनेस साइकिल, मोर वर्किंग कैपिटल कहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी? ड्यूरिंग बूम पीरियड बिकॉज ऑफ मोर प्रोडक्शन। जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर डिप्रेशन चल रहा है, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रही है, तो हमें लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। सीजनल फैक्टर्स, अगर पीक सीज़न है और डिमांड ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर लीन सीज़न है, लो डिमांड है, तो हमें लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर्स, अगर आप क्रेडिट बेसिस में सेल करते हैं तो मोर कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप कैश बेसिस में सेल करते हैं तो लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। सो थैंक